नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। एमपी से गुजरात पहुंची भारत जोड़ो न्याय यात्रा। जालोद में राहुल गांधी बोले, आदिवासी होने के चलते राष्ट्रपति को राम मंदिर में नहीं दी गई एंट्री। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुरुवार शाम को मध्य प्रदेश से गुजरात के दाहोद पहुंची। राहुल गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम के आदिवासी नायक गोविंद गुरु के जालोद के कंबोई धाम में स्थित उनके स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित कर गुजरात में यात्रा की शुरुआत की। वहीं दोस्तों, राहुल गांधी ने जालोद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, जाति आधारित जनगणना और अडानी को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने मौजूदा लोगों से पूछा कि क्या आपने राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव देखा है? क्या किसी ने टीवी पर उनका चेहरा देखा? उन्होंने क्या गलती की थी? सिर्फ आदिवासी होने के चलते उन्हें मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं दी गई। मंदिर के अंदर सिर्फ आरएसएस के लोग थे। किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी नजर नहीं आए। अडानी, अंबानी, बॉलीवुड और क्रिकेटर तो आपने देखे ही होंगे। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शिवसेना बनाम शिवसेना मामला। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर उठाए सवाल, किया मूल रिकॉर्ड तलब। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना बनाम शिवसेना मामले में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने स्पीकर के कार्यालय से उद्धव ठाकरे समूह की अयोग्यता याचिका से संबंधित मूल रिकॉर्ड तलब किया है। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के 1 अप्रैल या उससे पहले उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर कार्यालय से अयोग्यता को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई का ओरिजिनल रिकॉर्ड तलब किया है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई अप्रैल के दूसरे हफ्ते में तय की है। उन्होंने कहा कि प्रस्तुत दस्तावेज जून 2022 के प्रस्ताव पर 4 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की बात कही गई है, जबकि इसमें से कुछ बैठक में शामिल नहीं हुए थे। यूटी गुट द्वारा जाली दस्तावेज दिखाए गए। उन्होंने धोखाधड़ी की। याचिकाकर्ता मनगढ़ंत दस्तावेज पेश करने के बाद कानून के सवाल उठा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले, ये नया जम्मू कश्मीर, इसका दशकों से इंतजार था, आज ये खुलकर सांस ले रहा है। विपक्ष ने 370 के नाम पर गुमराह किया। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे। उन्होंने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम के तहत 6400 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया। 1000 युवाओं को जॉब लेटर भी दिए। इसके बाद युवा उद्यमियों से उनकी कामयाबी के किस्से और समस्याएं भी सुनी। वहीं दोस्तों, पीएम ने बख्शी स्टेडियम की सभा में कहा कि यह नया जम्मू कश्मीर है, इसका दशकों से इंतजार था। यह वो जम्मू कश्मीर है जिसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया। इसकी आंखों में भविष्य की चमक है, चुनौतियों को पार करने का हौसला है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शुगर, दांत दर्द, हाइपरटेंशन, हर चीज की नकली दवा। शामली, गाजियाबाद में बेखौफ चल रही फैक्ट्रियों का यूं हुआ भांडाफोड़। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली दवाएं बनाने की 2 फैक्ट्रियों का भांडाफोड़ किया है। करीब 5 करोड़ रुपए की नकली दवाइयां और उन दवाइयों को बनाने के लिए इस्तेमाल में आने वाले रॉ मटेरियल और मशीनरी को भी बरामद किया है। इनमें से एक फैक्ट्री सुरेंद्र मालिक नाम का एक शख्स शामली में चला रहा था, तो विवेक चौहान नाम का दूसरा शख्स नकली दवाओं की एक फैक्ट्री दिल्ली से सटे गाजियाबाद के राजेंद्र नगर इंडस्ट्रियल एरिया में चला रहा था। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के एडिशनल सीपी संजय भाटिया ने बताया कि नकली दवाओं के कारोबार की जानकारी मिलने के बाद इस गिरोह का फांडाफोड़ करने के लिए 3 स्पेशल टीमें बनाई गई थी। तीनों टीमों ने अपना काम शुरू किया और जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की पहली टीम ने एक वैन को रोककर उसकी जांच की, तो अंदर से उसे नकली दवाओं की एक खेप मिली। वैन को जसवीर सिंह नाम का शख्स चला रहा था और उपकार नाम का एक व्यक्ति साथ में बैठा था। अब जब नकली दवा की रिकवरी हो गई तो पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज की और दोनों आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी। इसके बाद नकली दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्री पर भी छापा मारा गया। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नितिन गडकरी बोले, रोड सेफ्टी के लिए आम भागीदारी जरूरी, नियमों का पालन करें, लोगों में कानून का डर और उसका सम्मान होना जरूरी। जी हां दोस्तों, रोड सेफ्टी को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए नई दिल्ली के द पार्क होटल में रोड रक्षक पहल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि रोड सेफ्टी के लिए आम भागीदारी जरूरी है। रोड सेफ्टी के नियमों का पालन करें, लोगों में कानून का डर होना चाहिए और उसका सम्मान भी करना चाहिए। रेड सिग्नल है तो रुकना चाहिए। आजकल लोग अब आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए नियम कड़े होने चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस लेने से पहले एक टेस्ट होना चाहिए जिसे आप घर में कहीं भी बैठकर दे सकते हैं। आपसे तुरंत सवाल पूछा जाएगा और तुरंत उसका नंबर भी मिलेगा।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा। उज्ज्वला योजना पर 300 रुपए सब्सिडी 1 साल और बढ़ी। 10 करोड़ परिवारों को होगा फायदा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली महंगाई भत्ते यानी कि डीए में सरकार ने बढ़ोतरी कर दी है। आज यानी कि 7 मार्च को हुई कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने 4% डीए बढ़ाने का ऐलान किया। यह 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। डीए बढ़ने के बाद कर्मचारियों का भत्ता 46% से बढ़कर 50% हो गया है। इसका फायदा करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को होगा। डीए 46% से बढ़कर 50% होने के कारण अब मकान किराया भत्ता भी बढ़ जाएगा। इसे 27, 18 और 9% से बढ़ाकर 30, 20 और 10% किया जाएगा। ग्रेजुएटी सीमा भी 20 लाख से 25 लाख हो गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि डीए में 4% की बढ़ोतरी से सरकार पर 12,868 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। इससे पहले सरकार ने 8 अक्टूबर 2023 में डीए 4% से बढ़ाकर 46% किया था। वहीं दोस्तों केंद्र सरकार ने पीएम उज्ज्वला योजना को भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया है, यानी कि इस योजना से उपभोक्ताओं को 300 रुपए की सब्सिडी 1 साल और मिलती रहेगी। इसका फायदा 10 करोड़ परिवारों को मिलेगा। अभी दिल्ली में उज्ज्वला सिलेंडर 603 रुपए में मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। टाटा मोटर्स ने कमर्शियल व्हीकल के दाम 2% बढ़ाए। नई कीमतें 1 अप्रैल से लागू होंगी। कंपनी का शेयर 2% बढ़कर 1038 पर पहुंचा। जी हां दोस्तों, टाटा मोटर्स ने गुरुवार को अपने कमर्शियल व्हीकल्स की कीमत में 2% की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। नई कीमतें 1 अप्रैल से गाड़ियों के अलग अलग मॉडल्स और वेरिएंट के अनुसार अलग अलग लागू होंगी। वहीं दोस्तों भारत की सबसे बड़ी कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर टाटा मोटर्स ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि इनपुट कॉस्ट बढ़ने के चलते कीमतें बढ़ाने का फैसला लिया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हत्या के मामले में सबूतों का अभाव, अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन हुआ बरी, गुर्गे लकड़वाला को उम्र कैद। जी हां दोस्तों, मुंबई की एक विशेष अदालत ने 1996 में डोंगरी के रहने वाले सैयद सोहेल मकसूल हुसैन की हत्या के मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन राजेंद्र निकालजे उर्फ छोटा राजन को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सबूतों के अभाव में राजन को बरी किया जाता है। हालांकि अदालत ने राजन के पूर्व गुर्गे एजाज लकड़वाला उर्फ अज्जू को मामले में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है, जो वारदात में शामिल शूटर्स के साथ था। विशेष न्यायाधीश एएम पाटिल ने गुरुवार को लकड़वाला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उसके खिलाफ लगभग 2 दर्जन से अधिक मामले चल रहे हैं। इस हत्याकांड में लकड़वाला और एक अन्य गुर्गा दाऊद गिरोह के कथित सदस्य की दुकान में घुस गए थे और गलती से उसके भाई को गोली मार दी थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कांग्रेस को साउथ में बड़ा झटका, केरल के पूर्व सीएम की बेटी बीजेपी में हुई शामिल। जी हां दोस्तों, देश में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले राजनेता एक से दूसरे दल में छलांग लगा रहे हैं। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री के करुणा की बेटी पद्मजा वेणुगोपाल ने दिल्ली में बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर ने पार्टी की प्राथमिकता सदस्य दिलाई। बताया जा रहा है कि वो लंबे वक्त से कांग्रेस नेतृत्व से नाराज चल रही थी और बीते दिनों से उम्मीद जताई जा रही थी कि वो पार्टी छोड़ सकती है। बीजेपी में शामिल होने के बाद पद्मजा वेणुगोपाल ने कहा कि मैं बीजेपी में शामिल होकर बहुत खुश हूं। मैं राज्य में हुए पिछले विधानसभा चुनाव से अपनी पार्टी में इतने सालों से खुश नहीं थी। मैं आलाकमान से शिकायत कर रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया।